यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में, जिसे हम कहते हैं आओ पढ़ें, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ाइन के द्वारा। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के सुंदर नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हर उस भाई, हर उस बहन के लिए धन्यवाद जो हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा हुआ है। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है, चमत्कारी है हम सबके जीवनों में। धन्यवाद देते हैं उन सारे चमत्कारों के लिए, उन सारे गवाहियों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भाई, ये बहन जो हमें सुन पा रहे हैं, उनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए। और जैसे ये तेरे वचन को ग्रहण करते हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता, तेरे वचन के द्वारा बदले जाते हैं, अपने जीवन में दिशा पाते हैं, ज्योति पाते हैं और अंधेरे में नहीं रहते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन इनके लिए प्रमोशन का वचन बनता है, समाधान का वचन बनता है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। वाओ, प्रेज गॉड। मैं आप सबको इस बहुत आशीषित, अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ये परमेश्वर से द्वारा अभिषेक है हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम सीखेंगे, वो है मनन कैसे करना है, हाउ टू मेडिटेट। मेडिटेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि हमें उसके वचन को मेडिटेट करना है। So we'll be talking and learning about it. एक स्क्रिप्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जोशुआ की पुस्तक 1:8 और ये कहता है, This book of the law shall not depart out of thy mouth. ये नियम की पुस्तक तुम्हारे मुंह से चली ना जाए। But thou shall meditate therein day and night. परंतु इसी में तुम दिन और रात मनन करना। That thou mayst observe to do according to all that is written therein. ताकि तुम ये पाओगे कि जो कुछ लिखा हुआ है वैसे ही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। For then thou shall make thy way prosperous. और फिर तुम अपने रास्तों को समृद्धि के साथ भर दोगे। And thou shall have good success. और तुम्हारा एक सुंदर कामयाबी तुम्हें मिलेगी, तुम्हें एक सुंदर कामयाबी मिलेगी। Now, it's very clear. कहते हैं कि इस नियम के पुस्तक को अपने मुंह से जाने ना दो, क्योंकि ये उस समय पुराने वाचा में जब लोग थे, उस समय लिखा गया, उस समय दिया गया, इसलिए उनके पास नियम की पुस्तक थी। परंतु परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आज हमारे पास नियम की पुस्तक नहीं है, आज हमारे पास जीवन के वचन है और इसी वचन से हम नए जन्मे हैं। इस वर्ष में दोबारा वापस आएंगे, परंतु ये जो नए नियम में एक चीज़ हमें सिमिलर चीज़ लिखी गई है, रोमियो की पुस्तक 12:2। और ये कहते हैं कि एंड बी नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से तुम सीमित ना रहो, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड।
परंतु तुम बदल जाओ अपने दिमाग को रिन्यू करते हुए। जो शब्द यहाँ पे रिन्यू लिखा है, रिन्यू का अर्थ है अपडेट। अपडेट मतलब नया बनाना, फ्रेशली अपडेट करना, मतलब दिमाग को अपडेट करते हुए तुम बदल जाओ, मतलब तुम बदल जाओगे अगर तुमने अपने दिमाग को अपडेट कर लिया। That ye may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. Praise God. ताकि तुम परमेश्वर के अच्छे, सुंदर और परफेक्ट विल को जगह दे पाओ। जो शब्द यहाँ पे लिखा है प्रूव का मतलब होता है कि जांचना या तो तहकीकात करना। ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसे चेक करना है कि कौन व्यक्ति सेफ है, तो वो सब की तलाशी लेता है कि उसने कोई हथियार तो नहीं रखा, और जब वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ इसके पास कोई ऐसा गलत सामान नहीं है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपका चेकिंग हो गया है, यू आर ऑल फाइन, यू आर ऑल फिट। तो उस तरीके से आप अपने जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है, सुंदर है, अच्छी है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रूफ कर पाओ, मतलब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर पाओ, जगह दे पाओ। प्रेज गॉड। वो सीधा कहते हैं कि तुम बदल जाओगे जब तुम अपने माइंड को रिन्यू करोगे, दिमाग को तुम नया करोगे। किस चीज से हम रिन्यू करते हैं? परमेश्वर के वचन से। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू जोशुआ। जोशुआ में हम वापस जाते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। वी विल सी इट बेटर नाउ। और ये कहते, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। तो प्रथम चीज ये है कि ये चीज तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए। ये चीज तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए। परमेश्वर का वचन मुंह के द्वारा बोला जाता है। परमेश्वर ने भी बोला, सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ मनन नहीं किया। और दूसरी बात, बाइबल और एक चीज कहती है कि आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीकेथ। मतलब हृदय में जो चीजें भरी हुई है वही मुंह बोलता है। Praise God. Hallelujah. Now, I want to get your attention. जब हम मनन करते हैं, ये हृदय से भरकर मुंह तक आती है। इनफैक्ट जब आप प्रार्थना करते हो, मुंह से बोलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ विश्वास के एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता जब तक कि ना वो अपने मुंह से अंगीकार ना करे। रोमियो का 10:10 कहता है कि हृदय से विश्वास करना सही ठहरना है, सत्यनिष्ठा के लिए है, परंतु मुंह से अंगीकार करना उद्धार को ले आती है। प्रेज गॉड। मतलब जो हम सोचते हैं वो हम तक ही सीमित रहती है जब तक कि ना हम बोले, परंतु जब हम मुंह से उसका अंगीकार करते हैं, उस चीज को हम शरीर के स्तर में वजूद में ले आते हैं। प्रेज गॉड। मनन करना सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये मुंह से बोलने वाली बात भी है। इसलिए हिंदी बाइबल में जो अनुवाद लिखा है, वहाँ पे एक स्टार के साथ नीचे लिखा गया है कि मुंह से तुम्हारे जाने ना पाए। बट ऊपर एक जिसने अनुवाद किया उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मन बना दिया, बट नीचे लिखा है कि नहीं, ये मन नहीं है, ये मुंह है। प्रेज गॉड। तो ये कहते कि फॉर दिस book of law shall not depart out of thy mouth, ये तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, but thou shall meditate therein day and night, दिन और रात। मतलब दिन भर जब आप जाग रहे हो, रात को जो सोने का समय है उस वक्त भी दिन और रात तुम इसे मनन करते रहो, मेडिटेट करते रहो।
और ये जो शब्द मेडिटेट है ये आया है हागार। हागार मतलब बोलना या तो दहाड़ना। नाउ ये लिखा that thou mayest observe to do according to all that is written therein। कि तुम दिन रात इसे दहाड़ते रहो ताकि तुम ये पाओ। ऑब्जर्व मतलब तुम देख पाओ, तुम ये पाओ कि वही हो रहा है तुम्हारे जीवन में जो वचन कह रहा है। प्रेज गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में बहुत सुंदर सुंदर चीजें कहता है। उसका वचन हमारे बारे में बहुत ऊंची चीजें कहता है। परमेश्वर के वचन में हम अपनी छवि को देख पाते कि हम मसीह में वाकई में कौन हैं। तो वो कहता है कि हम विजयी से बढ़कर हैं इन सारे चीजों में। हम जयवंत है क्योंकि महान वो है जो हम में है, नहीं कि वो जो इस संसार में है। अब ये चीज जो वचन में लिखा है, जब तक ये मेरा सोच नहीं बनेगा, जब तक ये चीज मेरी बोली नहीं बनेगी, ये उस वचन में ही पड़ा रहेगा। परंतु जब मैं इसको सोचना शुरू करूंगा, अपने माइंड को अपडेट करूंगा उसके वचन से, उसका वचन जो कह रहा है, मैं कहूंगा कि नहीं, जो मुझे दिख रहा है वो सच नहीं है, परंतु जो ये वचन कह रहा है वो सच है। तो मैं अपने अंदर एक अपडेट ला रहा हूं कि मेरा जो लक्षण है, मेरा जो सिम्टम है, मेरा जो बैंक बैलेंस है वो सच नहीं है। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो सच है और मैं अपने माइंड को अपडेट कर रहा हूं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कि मैं वारिस हूं, परंतु वचन कहता है कि मैं अब्राहम का बीज हूं और मैं वारिस हूं, हर एक चीज मेरी है। तो मैं अपने माइंड को अपडेट कर रहा हूं, मैं अपने माइंड को अपडेट कर रहा हूं, फ्रेश बना रहा हूं माइंड को। नाउ जोशुआ और क्या कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे दिन रात, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ वही चीजें हो रही हैं जो लिखी हुई है। मतलब जो है, जो तुम मनन कर रहे हो अपने आप। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा सामर्थ है कि वो उन सारी चीजों को वजूद में ले आती है जब आप इसे मनन करना शुरू कर देते हैं, जब आप इसे बोलना शुरू कर देते हैं। पुराने नियम में, इज़ाया में ऐसा लिखा गया है कि जिस तरीके से बारिश आती है, बारिश आएगी तो हरियाली होएगी ही होएगी, चाहे जंगल हो, चाहे घास हो, चाहे बागान हो। बारिश के बाद एक बूस्ट मिलता है इस पृथ्वी में। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं वापस लौटेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर अपने शांति में है, परमेश्वर अपने आराम में है, वो रेस्ट में है। आज अगर परमेश्वर बोलता है तो वो आपके और मेरे होठों के द्वारा बोल रहा है। अगर वर्ड को रिलीज कर रहा है, वो आपके और मेरे होठों के द्वारा रिलीज कर रहा है, क्योंकि आज वो मेरे शरीर में और आपके शरीर में वास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो मुझ में है, वो आप में है, मेरे अंदर वास कर रहा है, आपके अंदर वास कर रहा है। और जब हम उसके वचन को अपने मुंह से बोलते हैं विश्वास के साथ, मतलब अपने हृदय में भर लेते हैं और बोलते हैं, वो परमेश्वर बोल रहा होता है। ना इब्रानियों की पुस्तक 4:12 देखते हैं। Praise God. Hallelujah. ये लिखा है, For the word of God is quick. वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जिंदा है, and powerful,
और शक्तिशाली है। एंड शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड, कोई भी दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। पियर्सिंग इवन टू डिवाइडिंग असुंडर ऑफ सोल एंड स्पिरिट, वो आत्मा और प्राण को के बीच में भी भेद कर सकता है। एंड ऑफ द जॉइंट्स एंड मैरो, एंड इज अ डिसर्नर ऑफ द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ द हार्ट। प्रेज गॉड। कहना क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन जिंदा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। ध्यान दीजिए, जहां पे हवा नहीं पहुंच सकता वहां पे परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है। जिन चीजों को जिन परिस्थितियों को इंसान का एफर्ट्स मतलब परिश्रम, श्रम हासिल नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन वहां पे पहुंच सकता है। और क्या कहता है कि क्विक एंड पावरफुल। क्विक मतलब जिंदा है, क्विक है, क्विक। क्विक का सीधा सीधा अर्थ आज अंग्रेजी में होता है कि तेज, परंतु क्विक का मतलब जब बाइबल में हम पढ़ते हैं क्विक, होता है क्विक इन द डेड, मतलब मृत्यु को क्विक इन द डेड, हिलाया। इसका वाकई असली मतलब होता है जीवन से भरा हुआ, जिंदा। क्विक मतलब जिंदा, जीवन से भरा हुआ, तेज, शक्तिशाली। ये परमेश्वर का वचन बहुत तेज है, बहुत शक्तिशाली है। बट कब? बाइबल को लेके आप तकिया के अंदर डालोगे और सो जाओगे, वो वचन नहीं है, वो पेपर है। वो वचन नहीं है, वो क्या है? पेपर है। पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, इंक है, सियाही है। जब आप तकिया के नीचे बाइबल रख के सोते हो, या तो गाड़ी के अंदर एक बाइबल रख देते हो, या तो ऑफिस में एक टेबल में बाइबल रख देते हो, वो किसी काम का नहीं है। उल्टा उससे नेगेटिव चीज होता है। मतलब आप बाइबल को पढ़ नहीं रहे, अपने टेबल के ऊपर रख दिया और सारा जमाना देख रहा है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, और लोग सोचते कि ये बाइबल रख के क्या हो रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा। बट जब ये वचन आपके दिमाग में जाता है, मनन करते हो आप इस वचन को, चाहे फोन से पढ़ो, चाहे कंप्यूटर से आप बाइबल पढ़ो, चाहे फिजिकल बाइबल पढ़ो, किसी से भी आप पढ़ो, परंतु वो वचन को विश्वास के साथ मिलाओ। अपने सोच, अपने धारणा को बदलो। और सिर्फ सोच और धारणा को सिर्फ बदलना नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट करो। उसी के अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट करो, तब वो वचन जिंदा है। और जब वचन जिंदा है, ये शक्तिशाली भी है। मतलब जब आप मुंह से बोलते हो, मन में विश्वास करते हो, मुंह से बोलते हो, मन में विश्वास करते हो, और दिन रात उसे कन्फेस करते हो, दिन रात उसे बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। यू नो व्हाट? ये वचन जो आपके मुंह से निकला है, इस तरीके से निकलता है जैसे कि परमेश्वर बोल रहा है। एंड जब वो आपके मुंह से निकलता है, उन सारे परिस्थितियों के ऊपर हावी होता है। वो परिस्थितियां पीछे चली जाती है। यूहन्ना ने कहा कि सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। ध्यान दो, परमेश्वर बदला नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने परिस्थितियों में भेजते हो, तो वो परमेश्वर उस परिस्थिति में जाता है। ओके, परमेश्वर को आप बुलाना चाहते हो, अपने घर में बुलाना चाहते हो, अपने फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने कार्यों में आप परमेश्वर को बुलाना चाहते हो। कैसे बुलाओगे आप? रो गा के, मतलब आंसू बहा के आप बोलेगे परमेश्वर आजा 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 आजा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी उपस्थिति है, बट शक्तिशाली उपस्थिति नहीं है। वाकई में चाहते हो कि परमेश्वर एंटर करे, उसके वचन को ले आओ, उसके वचन को ले आओ। जब उसका वचन आ जाएगा, जब उसका वचन एंटर करेगा, परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ एंटर करेगा, और बाकी हर एक चीज, चाहे वो विपरीत परिस्थितियां हो या कुछ भी हो, उन सबको पीछे हटना होगा, उन सबको
पीछे हटना होगा। Praise God. Now, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 11:3। ये कहते हैं, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. विश्वास के द्वारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Worlds were framed by the word of God. यहाँ पे वर्ल्ड नहीं लिखा, वर्ल्ड्स। वर्ल्ड्स एक होता है सिंगल, एक होता है प्लूरल। बहुत सारे दुनियाएं, ये कहते हैं दुनियाएं बनाई गई थी, दुनियाएं बनाई गई हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। So that the things which are seen were not made of things which do appear. मतलब जो चीजें दिखाई देती है, लगता है कि ये इससे बना है, इससे नहीं बना है, ये वचन से बना है। ना यहाँ पे दुनियाएं क्यों लिखी गई है? दुनियाएं क्यों लिखी गई है? वो सिर्फ इस पृथ्वी के बारे में नहीं कह रहा, वो सिर्फ इस इस यूनिवर्स के बारे में नहीं कह रहा। जब दुनियाएं लिखा है, एओन्स, एओन्स का मतलब क्या है? ये पूरे पृथ्वी की दुनिया हो सकती है, एक व्यक्ति की दुनिया हो सकती है, एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एक देश हो सकता है, एक शहर हो सकता है। That is एओन, that is एओन। दुनियाएं बनाई गई हैं, परमेश्वर ने भी बनाया है और परमेश्वर के जनों ने भी बनाया है, परमेश्वर के बच्चों ने भी बनाया है। Praise God. दुनियाएं बनाई गई है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और एक चीज है, वर्स 3 कहते हैं कि थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड। थ्रू फेथ, थ्रू फेथ, थ्रू फेथ का मतलब क्या? विश्वास के द्वारा। मतलब परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल किया किस सिद्धांत से? विश्वास के सिद्धांत से। विश्वास के सिद्धांत से। विश्वास का सिद्धांत, व्हाट इज विश्वास? कि जब आप बोलते हो, आप जानते हो कि ये है, ये ही है। व्हाट डज इट मीन? मन बदल जाता है, सोच बदल जाता है, माइंड बदल जाता है, अपडेटेड माइंड। प्रेज गॉड। यू नो, इस दुनिया में हर एक दिन कहते हैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एक लेटेस्ट कार आ रहा है, एक लेटेस्ट बिल्डिंग बन रहा है। वाओ! पर परमेश्वर का कह रहा है कि आओ एक अपडेटेड इंसान, एक अपडेटेड व्यक्ति को बनाए, एक अपडेटेड व्यक्ति जिसको अपने विरासत के बारे में पता है, जिसको पता है कि इतना बड़ा कीमत चुकाने के बाद कितना ज्यादा एक्सीलेंट वो है, कितना ज्यादा इन्वेस्टेड वो है, कितना ज्यादा कीमती वो है, और कितना कुछ उसे दिया गया है, कितना कुछ उसे दिया गया है। मसीह में सिर्फ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के पास जब आप आते हो, ऐसा नहीं कि अच्छा परमेश्वर तू मिल गया है, वाह तू मिल गया है। बहुत से लोगों के पास एक गलत धारणा होता है कि परमेश्वर को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। नो, परमेश्वर में सब कुछ है, सब कुछ। एक विरासत पाते हो आप जब आप परमेश्वर में आते हो, एक संपूर्णता पाते हो। पर परमेश्वर ने ये जो सारी चीजें दी है, शांति के लिए दिया है, संपूर्णता के लिए दिया है, एक एक्सीलेंस के लिए दिया है, ताकि हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा हो। लोग, यीशु ने क्या कहा? तुम्हारी रोशनी इतनी चमके कि तुम्हारे जीवन को देखकर लोग पिता की महिमा करें। राइट? यीशु कह रहा है। So, learn to meditate.
मनन करना सीखे। टेक आउट टाइम ऑन अ डेली बेसिस, हर एक दिन आप समय निकाले जब आप वचन को अपने सामने रखेंगे, वही बोलेंगे। मुझे याद है एक टाइम था, बहुत बहुत विपरीत परिस्थिति थी हमारे सामने। परमेश्वर का वचन कहता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी चीज संभव है, कुछ भी चीज संभव है, कुछ भी चीज, कोई भी चीज संभव है, कोई भी चीज संभव है। किस प्रकार से होगा, बट हम बस बोलते कोई भी चीज संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और जब हम ऐसा बोल रहे थे कि कोई भी चीज संभव है, इसका मतलब क्या, हम वचन को उस परिस्थिति में बोल रहे थे कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, हर एक चीज संभव है, रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे। वाह, कोई भी परिस्थिति बदल सकता है अगर हम उसका वचन ले और उसको मनन करें। और आपको कोई एक नेगेटिव परिस्थिति की जरूरत नहीं कि हाँ जब कुछ एक गलत होगा तभी आप वचन को लेके बैठेंगे। There is an inheritance for you, आप सबके लिए एक विरासत है। Discover it, उसको खोजे, उसको पाए, उसको जिए। यीशु मरा इसलिए नहीं कि आप रो गाओ आंसू बहाओ। एक बहुत बड़ी कीमत दी गई ताकि आप जीवन पाओ और ये जीवन भरपूरी से जी पाओ। प्रेज गॉड। वाह, ये समय है हम अपने भेंटों को, अपने ऑफरिंग्स, अपने टाइट्स, अपने फर्स्ट फ्रूट्स आगे लेकर आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे अपने ऑफरिंग्स के द्वारा। और जैसे आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज कर रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, ये वचन जो आज इन्होंने सुना है, ये अपने आप को इस वचन पे चलने वाले बनते हैं, इन वचन को पूरा करने वाले बनते हैं, तेरे वचन का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में और तेरे वचन के ऊपर मनन करते हुए एक अच्छे कामयाबी को अपने जीवन में देख पाते हैं। इनके रास्ते समृद्धि से भरे रहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। एक संपूर्ण समाधान को, आजादी को मैं इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ। अगर इनमें से कोई कर्जे में है, यीशु के नाम में वो व्यक्ति आजाद है, उस कर्जे से आजाद है, उस बंधन से आजाद है, यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में धन्यवाद देते हैं तुझे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। When God is with you, there's nothing to fear. Now let me tell a song. Be bold, be strong, and the Lord your God is with me. Be bold, be strong, and the Lord your God is with me. I am not afraid, I am not dismayed. I am walking in faith and victory. I am walking in faith and victory. It's my Lord and God is with me. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.